अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र की मालूमात देने जा रहा हूं, जिसमें मेरे साथ मौजूद है एक शख्सियत शम्स साहब, जो कि बहुत जल्द बरतानिया से पाकिस्तान बजरिया बस का एक टूर अरेंज कर रहे हैं, जो कि आने वाले मंथ जुलाई में जो है वो स्टार्ट होगा ये टूर। ये सफ़र इसलिए बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती है कि इसमें बहुत सारे मुल्कों से होते हुए जो बस है वो पाकिस्तान पहुंचेगी। तो चलते हैं शम्स साहब के पास और उनसे जानते हैं इस टूर के हवाले से कि इसमें ये कितने दिन का टूर होगा, इसका एक्सपेंस कितना आएगा, उसके अलावा ये जो बस इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी, रास्ते में स्टे कहाँ कहाँ होगा और किन किन ममालिक से होती हुई बस जो है वो पाकिस्तान में आएगी। ये सारी मालूमात जो है वो हम जानते हैं सैयद शम्स साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें और हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइएगा। देखिए जी, मेरा नाम है सैयद शम्स बिन रियाज और स्क्रीन ने मेरा तन्हा मुसाफिर है। लोग मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं। बेसिकली ये एक ग्रुप है हमारा, हमने एक कम्युनिटी बिल्डअप की हुई है कि हम लोगों को बाई रोड ट्रैवल के लिए इनकरेज करते हैं। हम बोलते हैं कि आप बाई रोड सफ़र किया करें एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए, ताकि आप नेचर को बहुत करीब से देख सकें। तो मेरा तारफ फ़िलहाल इतना ही है कि तन्हा मुसाफिर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आपका ये सफ़र यूके से पाकिस्तान का बस के ज़रिए क्यों है और आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये सफ़र जो है वो बस के ज़रिए किया जाए? देखिए जी, यूके से पाकिस्तान सफ़र करने का ख्याल इस वजह से आया कि मैं एक दफ़ा पाकिस्तान बाई रोड जा रहा था, तो एक भाई का मुझे कांटेक्ट उन्होंने मेरे साथ किया और उन्होंने बोला कि मुझे इंजाइटी इश्यूज हैं। जब भी मैं जहाज़ का सोचता हूँ तो सोचते साथ ही मुझे इंजाइटी अटैक होने लगते हैं। 15 साल हो गए हैं मैं पाकिस्तान अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया। तो तब मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि वाई नॉट हम एक कोच का अरेंज करें जिसमें लोगों को बिठाकर एज ए पैसेंजर हम पाकिस्तान बाई रोड जाएं। इस काम के लिए फिर मैंने बात की थी एमिनेंस ट्रैवल के जो ओनर हैं साबिर भाई, उनसे बात हुई थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने उनसे बात की, उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया और उन्होंने बोला बिल्कुल ये एक बहुत ज़बरदस्त काज है, हम इसमें आप लोगों के साथ हैं। तो वो पॉइंट था बेसिकली, और ये हमने सिर्फ एक मजाक के तहत एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन जैसे ही हमने इसका सोशल मीडिया के ऊपर ऐलान किया, इतनी ह्यूज तादाद में लोगों ने हमें प्रेज किया और उन्होंने बोला हम लोग आपके साथ हैं, हम इस सफर को देखेंगे कि ये किस सक्सेसफुल हो, हम आपके साथ जाएंगे। तो बस फाइनल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर। इससे पहले भी आपने इतना लंबा सफ़र बाय रोड किया है? अगर आपने किया है तो उसकी डिटेल्स भी हमें बताइएगा कि वो कौन से ममालिक का था? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहला सफर 2010 में यूके से पाकिस्तान बाई रोड किया था और 2010 से अब तक मैं तकरीबन 9 दफा पाकिस्तान बाई रोड जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सफर में मैंने महसूस किया ना कि पाकिस्तान जाना और यूके में रहना, ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं, हम इससे आउट नहीं होते। जैसे ही हम बाई रोड पाकिस्तान सफर की कोशिश करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज को क्रॉस करते हैं, तो आप यकीन करें इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा ओपन होता है, इंसान को बहुत कुछ सीखने, देखने और समझने के लिए मिलता है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड, लोगों का लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, वहां की सीनरी एक अमेजिंग किस्म का ट्रिप है, जो कि मुझे लगता है अगर आपने बाई रोड ये ट्रिप नहीं ना किया यूके से पाकिस्तान, कम अज कम यूके से पाकिस्तान अगर आपने ट्रिप नहीं किया तो आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। आपका ये जो सफ़र है यूके से पाकिस्तान का बाय बस, ये सफ़र कितने दिन का होगा? जो हमारा बस का ट्रिप है बेसिकली ये 17 से 18 दिन पे मुश्तमिल होगा। ये गाड़ी यूके से लेकर पाकिस्तान के शहर मीरपुर तक पहुंचेगी। या 17 दिन में पहुंचेंगे या 18 दिन में पहुंचेंगे। ऑब्वियसली ये हवाई जहाज का सफर तो है नहीं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इस टाइम पर पहुंचेगी, लेकिन बिटवीन 17 टू 18 डेज में ये इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल यूके से लोग यूके के शहर मैनचेस्टर से चल के ये पाकिस्तान के शहर मीरपुर तक अपना इख्तिताम करेगी ये गाड़ी अपना सफर। इस सफ़र के दौरान किन कंट्रीज से गुजरना पड़ेगा और इसकी एंट्री का क्या प्रोसेस होगा? जी, सफर के दौरान हम डिफरेंट कंट्री से गुजरेंगे। जो हमारे पास प्लान है तीन, प्लान ए बी सी, हम तीन डिफरेंट रूट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्लान ए है मैं आपको वो बता देता हूँ। हम यूके से निकलेंगे तो हम बहरी जहाज में अपनी गाड़ी को लेकर डोवर से फ्रांस कैले या डंकर पोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से फ्रांस से हमारा अगला कंट्री होगा बेल्जियम, फिर उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया और फिर तुर्की से होते हुए हम ईरान,
ईरान के शहर आखिरी जाहिदान और वहां से पाकिस्तान में इंशाल्लाह एंट्री लेंगे। आपका ये जो सफ़र है यूके से पाकिस्तान बाय बस, इसका टोटल एक्सपेंस क्या आएगा? देखिए जी, जहां तक कॉस्ट का तल्लक है ना, टू बी ऑनेस्ट, जहां तक हम लोगों ने सर्च की है यहाँ पर आगे पीछे जो टूर कंपनियां टूर करवाती हैं, और जब हमने अपनी प्राइस उनके साथ डिस्कस की है, हर टूर कंपनी ने बोला कि दिस इज अनबिलीवेबल प्राइस। इतनी लो प्राइस पर इतना लंबा सफर कोई कंपनी नहीं कर पाएगी, ये फॉर श्योर है। प्राइस इसकी है 3995, 3995 पाउंड इसकी प्राइस है पूरे ट्रिप की। ये तकरीबन 50 डे का पैकेज होगा, जिसमें हम लोग यूके से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस यूके में लेकर आएंगे। और इस प्राइस में इंक्लूड होगा लोगों का 34 नाइट का एटलीस्ट होटल इंक्लूड होगा, और वो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिटीज में इनके होटल होंगे। जाते हुए और आते हुए की आइटनरी स्लाइटली डिफरेंट होगी, ताकि लोग डिफरेंट सिटीज में जाते हुए रुकें और वापसी पे डिफरेंट सिटीज में रुकें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। इसके अलावा लोगों को इसमें हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके अलावा हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का अरेंज करेंगे, जो कि यूके से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस आने तक इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट आप लोगों का इसमें इंक्लूड होगा। और फाइनली ईरान का जाते हुए और ईरान का आते हुए वीजा भी इसी प्राइस में इंक्लूड होगा, और प्राइस है 3995 पाउंड जस्ट। यूके से पाकिस्तान के इस लंबे सफ़र के लिए जो बस आप इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। जो कोच, हम यहाँ पर इसको कोच बोलेंगे, सो जो कोच हम इस सफर के लिए यूज करेंगे वो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कोच है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच है। अभी तक इसकी जो माइलेज हुई है वो 17,000 किलोमीटर माइल इस गाड़ी ने चला है, और इस गाड़ी का 13,000 सीसी इंजन है। मर्सिडीज बेंज वालों की ये कोच है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कोच है। इसमें टॉयलेट की सहूलत लोगों के लिए मौजूद होगा, काफी मशीन इसमें है, फ्रिज इसमें मौजूद है। प्रॉपर जबरदस्त किस्म की नाइस एंड कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं, जिसके ऊपर फुट रेस्ट, आर्म रेस्ट, सामने नेट की लगे हुए हैं, टेबल फूड टेबल इसके ऊपर लगा हुआ है। टॉप के ऊपर आपके लगा हुआ यूएसबी चार्जिंग सी पोर्ट इसके अंदर मौजूद होगी। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें लेकर चलेंगे जो सिक्योरिटी कैमरास हैं, जो बाहर से और अंदर से सेम टाइम पर लोगों की रिकॉर्डिंग करेंगे, और रास्ते की रिकॉर्डिंग भी होगी। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको वाईफाई के जरिए ऑनलाइन कर दें अपने टिकटॉक चैनल या यूट्यूब के ऊपर, वो भी एक फैसिलिटी होगी। उसके बाद डैश कैम हम इसको यूज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कोच है। जो लोग इसमें सफर करेंगे उनको महसूस होगा कि बिल्कुल जहाज से इसकी सीटें जरा भी कम नहीं होंगी इंशाल्लाह। इस सफ़र के लिए किस तरह की पैकिंग करनी होगी और कोई ख़ास चीज़ है जिसका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा इस सफ़र के लिए? देखिए, इसकी जो पैकिंग की अगर आप बात करें ना, तो इसकी पैकिंग बिल्कुल सेम उसी तरह होगी जिस तरह हम लोग बाई एयर सफर करने के लिए अपनी पैकिंग करते हैं। सेम वही तरीका कार होगा। सामान इसके लिए अलाउ होगा 20 kg का चेक इन लगेज होगा, और 5 kg का हैंड लगेज होगा, जो स्मॉल एक छोटा हैंड लगेज होगा, बड़ा हैंड लगेज नहीं। और पैकिंग करते हुए खास चीजों का जिन लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि कोई शार्प आइटम या कुछ इस तरह का, आप लोगों को पता है जब ट्रैवल करते हैं बाई एयर तो कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, वो सारी की सारी चीजें प्रोहिबिटेड होंगी इस गाड़ी में। और जब आप लोग बैग लेकर आएंगे, मेक श्योर करेंगे कि आपका बैग वो आपके ऊपर नाम लिखे होंगे और वो आपके ही नाम पर होगा। जब कहीं पर किसी बॉर्डर पर कोई चेकिंग होगी तो वो आपको खुद उस बैग की चेकिंग करवानी होती है। कोच कंपनी या कोच ड्राइवर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो वो सामान लेकर आए जो अलाउ होता है, जो प्रोहिबिटेड नहीं होता। इसके अलावा जो अगर कोई बंदा बीमार है तो मेक श्योर करे कि वो इनफ मेडिसिन की सप्लाई जो है वो अपने बैग में जरूर पैक करे। आपके ख्याल में इस सफ़र में क्या मुश्किलात आ सकती हैं, खासतौर पर वीज़ा और बुकिंग के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह की हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव कोच की सीटें हैं ना, इन पर सफर करते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सफर करना है बाई रोड, तो बाई रोड सफर करते हुए मुश्किलात में ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि किसी एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक हो सकती है, हमें वहां पर वेट करना पड़ सकता है। मे भी मुमकिन है ऐसा हो कि किसी बॉर्डर पर हमारी चेकिंग जरा जरूरत से ज्यादा हो, वहां पर हमको थोड़ी देर के लिए डिले करना पड़े। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमारे ज़हन में नहीं है जो आ सकेगी। आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है कि बस में इतना लंबा सफ़र करना चाहिए?
खुद का एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट ये है कि इतना ज़बरदस्त और ग्रेट जर्नी किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा जितना ज़बरदस्त ट्रिप लोगों का होने वाला है। मैंने आपको बताया है कि मैं अब तक कम से कम 9 दफ़ा यूके से पाकिस्तान बाई रोड सफ़र कर चुका हूँ और डिफरेंट रूट यूज़ किए मैंने। बहुत सारे कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो सफ़र होगा ये प्रॉपर एक यूनिक किस्म का सफ़र होगा। उसकी बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से एग्जीक्यूटिव कोच होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव सीटें होने के बाद जैसे स्लाइड इन स्लाइड आउट इनमें के अंदर ऑप्शन है। मतलब इतनी प्रॉपर किस्म की कोच है और इतना प्रॉपर किस्म का हमने इसको प्लान किया है, इतना ईजी सफ़र हमने इसको बनाया है कि जब लोग इस पे सफ़र करेंगे, इस पे बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग सफ़र करेंगे और उनको महसूस भी नहीं होगा कि उन्होंने यूके से पाकिस्तान तक बाई रोड सफ़र किया है। इंशाल्लाह प्रॉपर ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हम लोग चलेंगे। हर 3 से 4 घंटे बाद हम 45 मिनट की ब्रेक करेंगे और 2 ब्रेकों के बाद तीसरी ब्रेक हमारी होटल में आएगी। हर रात हम होटल में रुकेंगे, होटल में सोया करेंगे। सो मेरे ख्याल में जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आज तक लोगों ने इतना कमाल का सफ़र नहीं किया होगा जितना कमाल का सफ़र ये एमिनेंस ट्रैवल की वजह से होने वाला है। हमारे देखने वालों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बाय रोड इस सफ़र के हवाले से, या कोई टिप्स आप देना चाहें जो कि बाय रोड ट्रैवल करना चाह रहे हैं? आप लोगों के देखने वालों को, चाहने वालों को, फॉलो करने वालों को मैं मैसेज ये दूंगा, अगर आपकी ज़िंदगी में मुमकिन हो, कहीं से भी कहीं का भी आप सफ़र कर सकते हो तो एक बार बाई रोड सफ़र लाजमी करें। और इस बाई रोड सफ़र के साथ साथ आपकी जो अटेंशन है वो ये होनी चाहिए कि मेरे इस सफ़र की आउटकम एट द एंड स्टेज पर ये हो कि मेरे इस सफ़र की वजह से बाहर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें मेरे मुल्क का नाम आए और पॉजिटिव वे में आए। ये ना हो कि मैं कोई सफ़र करूं और मेरी वजह से मेरे मुल्क की बदनामी हो। जब मैं सफ़र करता हूं तो ज़ाती तौर पे मेरी ये ख्वाहिश होती है कि इस सफ़र की वजह से वीडियोस ऊपर जाएं, इंटरनेशनल मीडिया इन वीडियोस को पकड़े, इनको उछाले, अपनी न्यूज़ में इनको यूज़ करे। उसकी वजह से जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों को पता लगे कि ये एक सेफ कंट्री है पाकिस्तान, और ये एक सेफ कंट्री होने के साथ साथ अच्छे और प्यार भरे लोगों के साथ भरा हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर मेरे मुल्क में आए, जितने ज़्यादा ट्रैवलर्स और विजिटर्स मेरे मुल्क में आएंगे मेरे मुल्क की इकानमी जो है वो बेहतर होगी। सो सब के लिए मैं यही कहूँगा, आपकी एट दी एंड थिंकिंग ये होनी चाहिए, घूमें फिरें, पूरी दुनिया देखें और लोगों में अपने मुल्क की तशहीर करें, लोगों को दावत दें कि वो आपके मुल्क में आएँ और अल्टीमेटली आपके मुल्क की इकानमी आपकी तवस्सत से और आपकी वजह से बूस्टअप हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको यूके से पाकिस्तान के ट्रैवल के हवाले से इंफॉर्मेशन दी कि वो ट्रैवल जो है वो कितने दिन का होगा, उसमें एक्सपेंस कितना आएगा और बस कौन सी इस्तेमाल होगी, और इस सफ़र के दरमियान में कौन कौन से कंट्री से होके और किस तरह से बस जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगी, और जो भी इसके हवाले से मालूमात थी वो हमने आपको इस वीडियो में दी। तो आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि मज़ीद कौन से टॉपिक्स के ऊपर बसेस के हवाले से या ट्रैवलिंग के हवाले से हम वीडियोस जो हैं वो लेके आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।